कर्मचारियों की सारी मांगे पूरी की जाएंगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनकर आपको पता है देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। आपको पता है गरीब आदमी को और महंगाई से जो मार है 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेंगे हरियाणा की सरकार बनते हैं। और ये कच्ची नौकरी जाएंगी, कच्ची नौकरी जाएंगी, कौशल निगम अग्निपथ जाएंगे, पक्की भर्ती हरियाणा में आएगी। और भाई पुरानी पेंशन कर्मचारियों की, पुरानी पेंशन पुलिस वाले जो सारे भाई देख रहे हैं दूर से खड़े हुए, सरकार है इसलिए दूर से देख रहे हैं, उनकी भी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे पुलिस वाले। अब इसको नीचे ले लो, आ जाओ फैमिली ऊपर गाड़ी में आ जाओ। इसको नीचे ले लीजिए प्लीज। साहब इतनी गर्मी में इतने लोग यहाँ पर आए हैं और ये कर्मचारी से लेके किसान की, किसान से लेके व्यापारी, व्यापारी से लेके युवाओं और हर वर्ग की तकलीफ थी जो आपने देखी है, जिसको मजबूती से हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ रहे हैं। जब किसान पे लाठियाँ भाजी जा रही थी, किसान धरनों पे बैठा था, तो एक ही व्यक्ति था जिसने हरियाणा प्रदेश में किसान की लड़ाई लड़ी, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा। जब हमारी पदक पा रही बेटियों पे लाठियाँ भाजी जा रही थी, तो एक ही व्यक्ति था जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा था, जो हमारे जंतर मंतर पर भी उनके साथ बैठ करके उनका हौसला बढ़ाया या उनको ताकत देने का काम किया। तीसरा, चाहे वो हमारे जो है व्यापारी हैं, उनको आए दिन जो उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं, उनसे फिरौतियाँ मांगी जाती है, वहाँ जा कर के उनकी आवाज़ उठाने का काम अगर कोई करता है तो दीपेंद्र हुड्डा जी करते हैं। आशा वर्कर से लेकर के हमारे सरपंचों तक जब जब उन पर लाठियाँ भाजने का काम इस बेदर सरकार ने किया, तो एक ही व्यक्ति था जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा था। उन्होंने जा करके जो है उनके आंसू पोंछने का काम किया। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी और परेशान है और उम्मीद करता है कि एक ही नौजवान, उसकी सोच है, उन्होंने जब शहीद हुए किसानों को 2-2 लाख रुपए भी अपने पास से, अपने कोष से देने का काम किया था। उससे उनकी सोच का पता लगता है कि वो कर्मचारी, युवा, नौजवान, किसान और हर वर्ग के जिसकी तकलीफ है, उसकी तकलीफ के लिए दीपेंद्र हुड्डा सामने खड़े रहते हैं और कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी है। हरियाणा मांगे हिसाब आज जुलाना में पहुंची है, जींद में कैसी तैयारियां हैं इसकी? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। वैसे तो आपने देखा ही है, हमारी जब ड्यूटियाँ लगी है, हम युवाओं ने आगे बढ़ करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। चाहे ब्रह्मचारी जी का चुनाव है, चाहे कोई भी जलसा जुलूस रैली है, इस चुनाव में इसमें भी जो हमारा हरियाणा मांगे हिसाब में आपको नई भागीदारी आपको देंगे कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी प्रोग्राम भाई साहब के होंगे, सबसे ग्रेट प्रोग्राम भाई साहब का जींद की जनता करेगी और आवाज़ बुलंद करेंगे जींद से, क्योंकि जींद की धरती से ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जब बदलाव हुआ है, सत्ताएं बदली हैं, चेहरे बदले हैं और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ है। एनडीए सरकार की बात करें, 39 दिन में 9 हमले हो चुके हैं और 12 शहीद हो चुके हैं जवान हमारे और 13 घायल, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, इस देश में
बड़े दुख से कहता हूँ, जहाँ जवान की कदर नहीं, किसान की कदर नहीं, वहाँ आज किस प्रकार से आए दिन हमले हो रहे हैं। 56 इंच के सीने की बात हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री की, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति, जब वोट मिलते हैं तभी इस प्रकार के जवाब की बात करी जाती है। यहाँ हमेशा देश के प्रधानमंत्री का खून खोलता है कि जिस माँ का बेटा गया, जिस बहन का भाई गया, जिस माँ का सिंदूर गया, उनसे पूछ करके देखो कि उनके ऊपर गुजरती क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश मिल करके 36 बिरादरी के लोग आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करें, जिसमें हम भी कड़ी में आते हैं। हम लोग 36 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। ना शहीद का अपमान होने देंगे, ना किसानों को लाठी लगने देंगे, ना कर्मचारी को ओपीएस से दूर रखेंगे, ना आशा वर्कर का कहीं अपमान होने देंगे और युवाओं को पक्के रोजगार की बात करेंगे। ठीक है। और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूँ, आपने देखा होगा लोगों की इस तरह से जो हाजिर संख्या थी, और बाकी जो आम आदमी इस तरह निकल के आ रहा था और आम आदमी इस तरीके से अपनी जो सरकार के प्रति एक गहरा दोष गहरी नाराजगी है इन बातों को लेकर जो मिलता है, उनको स्वीकार का आम आदमी की स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, भाजपा का जो इस अभियान के बाद चिल्लाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो चिल्लाहट दिखाई दे रही है, वो किससे छुपी हुई है। पहले दिन सरकार के काफी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए। अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्र आए, उन्होंने कहा कि हिसाब हम कांग्रेस से मांगी। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे, और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हों तो बताएं, कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में। वो अपने काम बता के जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं। हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया है सरकार ने। उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री का एक बात आई, और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे नेता विपक्षी से, हुड्डा साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं, 11 काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से अभियान की बातें होगी। अभियान के प्रश्न आपको पता है, सारे प्रश्न देश में सबसे ज़्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा वैट का दर हमारे टाइम 8% था, 17% हो गया, हरियाणा में क्यों, देश में सबसे ज़्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों, क्यों एससी और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी, उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया। आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफ़ी हद तक कम करने का काम किया, या इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, यहाँ तक कि मनरेगा का भी बजट 1/3 करने का काम किया। गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्ति की तरफ ले गए, और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे ऐसी समाज को, किसी समाज हर वर्ग को, सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में 10,000 भर्ती हुई पक्की, जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, और बाकी नौकरियों को या तो समाप्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, सीटी में उलझा दिया गया। उसके साथ साथ जो लगी कौशल निगम के माध्यम से कच्ची, बिना विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट पेंशन, विदाउट मेरिट, ये सरकार का काम होता है। इस तरह से मैं समझता हूँ हरियाणा में जो किया गया, और उसके साथ साथ हर आदमी, गरीब आदमी की वो मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए। उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो अपनी उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडियो में उलझो।
कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज सरकार का कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, छोटे बच्चों को धरने देने पड़े, 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे, 500 स्कूलों में धरने हुए। बेटियों को जंतर मंतर से लेकर अपने न्याय के लिए खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, किसान को धरने देने पड़े, आड़तियों को धरने देने पड़े, शिक्षकों को इस सरकार के धरने देने पड़े, सरपंचों को धरने देने पड़े, कर्मचारियों को पेंशन स्कीम के लिए धरने पड़े। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिससे वर्ग को धरने ना देने पड़े और उनको लाठियाँ नहीं बरसाई गई। तो 10 साल ऐसा हरियाणा चला। ये हमारे सारी चार्जशीट है, तो चार्जशीट के माध्यम से हम लोग कांग्रेसी नेताओं के प्रतिष्ठानों पर इन दिनों छापेमारी कर उसको इस नजरिए से देखे हुए चुनाव का दौर चला हुआ है, ऐसे छापेमारी उसको मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नजरिए से देखता हूँ। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशानी खबरों के लिए तैयार हो जाए। हर रोज जांच एजेंसियों को कहीं भिजवाया जाएगा तो कांग्रेस और विपक्ष को निशाने में लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से ये मैं समझता हूँ एक व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे देश की जो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बात है। इस तरह की कार्यशैली है। लोगों ने इसी तरह की कार्यशैली को अपनी वोट की चोट से 400 पार का इनका नारा जो बस किया था, लेकिन शायद बीजेपी पार्टी इस बात को देखो एक और मैं आपको बात बताऊं, ये सरकार का आखिरी महीना आ गया, आखिरी और ये अब ये जो फैसले जो अनाउंस कर रहे हैं कि इनका घोषणा पत्र आप मानते हैं, क्योंकि करना तो अभी सरकार को है। घोषणा पत्र इन्होंने 2014 का भी पूरा नहीं किया, 2019 का भी पूरा नहीं किया। 9000 बेरोजगारी भत्ता आपने सुना, आपने 5100 बुढ़ापा पेंशन सुनी, क्या हुआ? हर जिले में मेडिकल कॉलेज का कुछ आपने सुना? अपनी घोषणा पत्र में जो जो बातें इन्होंने जो पंजाब के लिए बोला था कर्मचारियों का आपने सुना, जिसमें कुछ हुआ? स्वामीनाथन कमीशन, किसान की आमदनी तो सेंटर के लिए है, हरियाणा के तो हरियाणा की कुछ बता रहा हूँ। तो घोषणाएं इन्होंने ना 14 की पूरी करी, ना 19 की पूरी करी, ना ये करेंगे घोषणा। मैं एक और बता रहा हूँ आपको, ये अग्निवीर आप कह रहे हैं ना, ये घोषणावीर सरकार बनी है, घोषणावीर। और गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।